नोएडा सेक्टर 57 की कंपनी में भीषण आग, समय रहते टला बड़ा हादसा। नोएडा के सेक्टर 57 स्थित एक निजी कंपनी में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि आग लगते ही कंपनी के अंदर मौजूद कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जांच में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, जो राहत की बात है। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि पूरे परिसर को खाली करा लिया गया था और सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए आग बुझाने का कार्य किया गया। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल रहा, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। वेलकम में दिनदहाड़े 1 किलो सोना लूटा, पिता पुत्र को निशाना बनाकर बदमाश फरार। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब स्कूटी और स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने सरेराह एक सोना कारोबारी और उसके बेटे से करीब 1 किलो सोना लूट लिया। लूटे गए सोने की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वारदात डीसीपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर हुई, जिससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक रामनगर निवासी अनेश बंसल और उनका बेटा प्रथम बंसल कूचा महाजनी में श्री बालाजी ऑर्नामेंट के नाम से सोने चांदी का कारोबार करते हैं। बीती रात करीब 9 बजे दोनों स्कूटी से 1 किलो सोना लेकर घर लौट रहे थे। यह सोना उन्हें गुरुग्राम के एक व्यापारी को डिलीवर करना था। जैसे ही वे जीटी रोड पर वेलकम इलाके में पहुंचे, तभी स्कूटी सवार 2 युवकों ने पीछे से उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी और झगड़ा शुरू कर दिया। इसी दौरान एक काले रंग की स्कॉर्पियो मौके पर आकर रुकी, जिसमें सवार हथियारबंद बदमाशों ने सोने से भरा बैग लूटने की कोशिश की। मेरा 1 किलो मेटल था। प्रथम बंधन से मेरी डीलिंग हुई थी। आज मैंने 1 किलो मेटल उससे खरीदा था। मेरी दुकान सुबह 10 बजे खुल जाती है। प्रथम बंसल की दुकान 2 से 2:30 बजे खुलती है। उन्होंने मेरे को बोला कि भैया मैं आपको घर से सोना दे दूंगा, मैं लेके निकल रहा हूँ। मेरी कंफर्मेशन हो गई और उसने सोना रख भी लिया। उसने बोला भैया आप सुबह जब मर्जी आ जाना घर पे, मैं आपको सोना दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गुड़गांव में पहुंचा ही था, प्रथम बंसल का फोन आता है कि भैया ऐसे ऐसे और मेरे साथ तो लूट हो गई है और ये हो गया है। ठीक है, तो मैं वहां से तुरंत, मैं घर पे पहुंचा ही था, तुरंत मैंने गाड़ी उठाई है, मैं तुरंत यहाँ पहुंचा हूँ। उसके बाद अब मुझे नहीं पता कौन पकड़ा गया है कौन नहीं पकड़ा गया है, मेरा सोना कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, मुझे मेरा सोना चाहिए 1 किलो, क्योंकि मेरी पेमेंट ऑलरेडी जा चुकी है प्रथम बंसल के पास पूरी की पूरी। प्रथम बंसल कौन है? प्रथम बंसल जिससे हमारी डीलिंग होती है, जिनसे हम बिल्कुल। इससे पहले कभी कोई ऐसी बात नहीं आई? ऐसे कभी को आज तक नहीं हुई। मेरी कम से कम 60 से 70 बार डीलिंग हो चुकी है प्रथम बंसल से। मेरा नाम रवि है। किसके साथ लूटपाट हुई है और कितनी लूटपाट हुई है? ये मेरे दोस्त प्रथम बंसल के साथ लूटपाट हुई है। मैं छोटा भाई जैसा है, जो कूचा माजनी में, और मेरी भी दुकान कूचा माजनी में ही है, तो हम रेगुलर आपस में व्यापार भी करते हैं। तो इसके साथ ये वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास डीसीपी ऑफिस के सामने लूटपाट हुई। जब इसका फ़ोन आया मेरे पास कि मैं एकदम से भागा हूँ, मुझे ये लोगों ने, पापा स्कूटी चला रहे थे और उनको टक्कर मार के गिराया और फिर इसको पकड़ा और इससे लूटपाट की और इसको भी पकड़ के ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन ये भागने में कामयाब हो गया। फिर उसके बाद ये पुलिस को कॉल किया इसने, पीसीआर को, कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, क्योंकि वो डर गया था। 10 से 15 लोग थे। फिर इसके बाद पीसीआर आई तो ये यहाँ सीलमपुर थाना आया। दिल्ली के भजनपुरा में युवक की चाकू से हत्या, इलाके में दहशत। राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस के अनुसार 23 से 24 मार्च 2026 की मध्य रात्रि को थाना भजनपुरा क्षेत्र में चाकूबाजी की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत कृष्णा मंदिर, सुभाष विहार, उत्तरी घोंडा के पास मौके पर पहुंची, जहां पता चला कि घायल युवक को उसके परिजन पहले ही अस्पताल लेकर जा चुके हैं। घायल की पहचान मोहम्मद आसिफ पुत्र नूर मोहम्मद निवासी सुभाष मोहल्ला भजनपुरा के रूप में हुई।
अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक युवक अपने घर के पास ही मौजूद था। तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। ये मुझे नहीं पता कि मुझे मारा और मारा है। घर में तो मैं काम कर रही थी, हम सब बैठे थे, तो अचानक से 2-3 लड़कियां आए बुलाने के तुम्हारे भाई को चाकू मार दिया। वहाँ जाके फिर भाई ने उठाया उसे हॉस्पिटल ले गया सीधे। यहाँ पे ले गया, उसकी सांसें चल रही थी, वो बात भी कर रहा था, उन्हें बहुत देर तक सांसें लिए, बात चली। फिर डॉक्टरों ने उसको कोई ध्यान ही नहीं दिया। बाद में आके डॉक्टर कह रहे कि अब इसकी सांस नहीं चली, नहीं देखा। और एक एक करके सारे डॉक्टर भाग गए, सारे। फिर एक भी नहीं टिका। अब पोस्टमार्टम की बारी आई तो सारे डॉक्टर आ गए और पुलिस वालों ने भी हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मेरे तो चप्पल तक अंदर रह गई है। जैसे कि बता रहे हैं कि जब आप अपने भाई को यहाँ पर लेकर आए थे, वो जीवित थे, मतलब वो सांस ले रहा था, वो बात भी कर रहा था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि साफ तौर से कि प्रशासन की जो ये अस्पताल वालों की इसमें गलती है, अस्पताल वालों की लापरवाही है, इनकी वजह से हमारा भाई मरा है। मैंने तो हमारा भाई बिल्कुल ठीक था। क्या नाम है उनका? आसिफ। क्या उम्र है उनकी? 22। आइए हम बात करते हैं इनके और ये रिश्तेदार हैं। एक बार क्या बताना चाहेंगे कि क्या जो आसिफ है उनको किसने मारा है? मुझे नहीं पता जी। मैं तो सुना था, मैं आई, मैंने कहा था कि मैंने मुझे दिखा दो, तो मुझे दिखाया भी नहीं है। जब अस्पताल लेकर आए थे तो वो जीवित थे? हाँ जीवित थे, बातचीत कर रहा था, डॉक्टरों ने नहीं देखा उसे। मेरा भांजा है वो जी, ये चाची है जी। क्या जानकारी मिली आपको कि आसिफ के चाकू लग गया? तो वो अस्पताल लेके आते तो अस्पताल वालों ने उनका सही से इलाज नहीं किया? नहीं देखे ही नहीं, और देखते थे और चले जाते थे, आते चले जाते, पट्टी चिपका देते। कहाँ रहते हैं आसिफ? क्या आसिफ की पहले पुरानी किसी को रंजिश या कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ? तो कितने बजे घटना घटी उनके साथ? किससे और कहाँ पर ये घटना घटी है? ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़